आखिरकार इस ड्रामे में वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इश्क मुश्किल पाकिस्तान का सुपर हिट ड्रामा है। इस ड्रामे ने गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इश्क मुश्किल को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इश्क मुश्किल में हमने देखा कि फजल बख्श के बारे में जब उसके वालिद को शिब्रा के पता चलता है कि वो उनकी बेटी से मोहब्बत करता है तो उसको घर से निकाल देते हैं और उसकी ट्रांसफर दूसरी जगह करवा देते हैं। और फजल बख्श बेचारा जिस शिब्रा को हासिल करने के लिए वो इतनी जद्दोजहद करता है कि वो शामिर सिकंदर से फजल बख्श बन जाता है और वो कुछ करता है जो उसने जिंदगी में नहीं किया होता, वो शिब्रा से दूर हो जाता है। आगे जाकर हमने देखा है कि जब फजल बख्श की हकीकत खुलकर सबके सामने आती है कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर है तो सब दंग रह जाते हैं और शिब्रा के जो वालिद हैं उन्हें सख्त गुस्सा भी आता है। वो ये जानते हुए भी कि शिब्रा जो है शामिर सिकंदर से मोहब्बत करने लग गई है, वो अपनी बेटी का रिश्ता फहद से तय कर देते हैं। फहद से जब शिब्रा का रिश्ता तय हो जाता है, शिब्रा बेचारी बहुत ही बुझी रहती है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा आता है कि वो अपने वालिद को कहती है कि वो तो शामिर सिकंदर के बगैर जिंदा रह लेगी, जहां उन्होंने उसका रिश्ता तय किया है वो चुप करके वहां शादी भी कर लेगी, लेकिन शामिर सिकंदर मर जाएगा क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। शिब्रा अपने वालिद का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश करती है और उसमें वो कामयाब हो जाती है। उसके वालिद को इस बात का एहसास हो जाता है कि शिब्रा की खुशी शामिर सिकंदर के साथ जिंदगी गुजारने में है और वो दाऊद अली खान के घर खुद चले जाते हैं। दाऊद अली खान के घर जब शिब्रा के वालिद जाते हैं तो दाऊद अली खान की हैरत की इंतहा नहीं रहती। अली खान उन्हें देखकर हैरान रह जाता है, वो इसलिए कि एक वक्त में वो अपनी पार्टी का चेयरमैन उन्हें बनाना चाहता था तो वो नहीं बनते। शिब्रा के वालिद जो है वो दाऊद अली खान से शदीद नफरत करते थे, लेकिन जब वो जाकर ये कहते हैं कि वो अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं और वो भी अपनी नफरत को खत्म कर दे, अपना बचपना खत्म करे और बच्चों की खुशी में खुश हो जाए, तो दाऊद अली खान हैरत ज़दा रह जाता है। वो कहता है कि तुम तो मुझसे इतनी नफरत करते थे, तुम इस रिश्ते के लिए एग्री कैसे हो गए, यानी कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे और आज तुम अपनी बेटी मेरे बेटे को देना चाह रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वालिद इस बात का बहुत ही जबरदस्त जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी नफरत के आगे मेरी बेटी की मोहब्बत कोई वैल्यू नहीं रखती। मैं अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसके सामने तुम्हारी नफरत जो है वो कम पड़ गई और मैं अपनी बेटी की खातिर इस रिश्ते के लिए एग्री हो चुका हूँ। वो इसलिए कि तुम और मैं अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, लिहाजा इन बच्चों की जिंदगी जो कि अभी शुरू भी नहीं हुई उसको मजीद तारीख होने से हम बचा सकते हैं, तो इन दोनों की शादी हमें करवा देनी चाहिए। दाऊद अली खान इस रिश्ते के लिए एग्री हो जाता है। महरीन के जो वालिद हैं वो बड़े हैरतज़दा होते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। इस बात का जवाब दाऊद अली खान ये देता है कि शादी तो हम इनकी वैसे भी नहीं रुकवा सकते, यानी कि शामिर सिकंदर शिब्रा से इतनी मोहब्बत करता है कि अगर उसका वालिद एग्री ना भी हो तो भी वो शिब्रा से शादी कर लेगा। वो कहते हैं हम ये शादी नहीं रुकवा सकते, लेकिन हम इनकी तलाक बाद में जरूर करवा सकते हैं। और आखिरकार इस ड्रामे में वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार। शिब्रा की शादी हो जाती है। अब जब इनकी शादी होती है तो बड़ा ही फनी सीन इस ड्रामे में आता है जब फजल बख्श ये कहता है कि ये मेरी पहली शादी है और मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, और इस बात पर शिब्रा का भी यही कहना होता है कि मेरी भी पहली शादी है। तो ये ड्रामा बहुत ही जबरदस्त था। इस ड्रामे में बहुत से ऐसे फनी मोमेंट्स आए हैं कि जिस पर अगर हम चाहें भी अपनी हंसी को रोकना तो हम नहीं रोक सके। और दाऊद अली खान जिसका ये कहना है कि वो आगे जाकर इनकी तलाक करवा देगा, तो क्या ये मुमकिन है ऐसा करने में कामयाब होगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता। वो इसलिए कि शामिर सिकंदर शिब्रा से इतनी मोहब्बत करता था कि वो उनके घर में फजल बख्श बन के गया और उसने वो कुछ किया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था, तो वो कभी भी शिब्रा को नहीं छोड़ेगा। लेकिन आगे जाके क्या ट्विस्ट आता है, क्या दाऊद अली खान अपने मकसद में कामयाब होता है या नहीं, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तो ये थी नाजरीन शोबिस इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप सब तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।